हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका। आप कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी में लग गए होंगे। तो चलिए सीटेट की तैयारी करते हुए आज हम लोग ईवीएस में जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों से क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, अल-बिरूनी जो थे ये भारत में कब आए थे? तो 1000 वर्ष पहले आए थे। और ये कहाँ के थे, किस देश के थे? ये थे उज्बेकिस्तान के। बस इनसे इतना ही क्वेश्चन याद रखना है। अल-बिरूनी एक फ़ारसी विद्वान, लेखक, धर्मज्ञ तथा विचारक थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं महत्वपूर्ण, बछेंद्री पाल। देखिए, इनसे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल जो है वो भारत की पहली महिला तथा विश्व की 5वीं महिला बनी थी। जो बछेंद्री पाल है वो भारत की कौन सी पहली महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली तथा विश्व की 5वीं महिला थी। 23 मई 1984 में 8900 मीटर ऊंची चोटी पर 1:07 पर अपना कदम रखा था तथा वहां ये करीब 43 मिनट तक रही थी। सबसे ऊंची चोटी पर बछेंद्री पाल कितने मिनट तक रही थी? तो 43 मिनट तक रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक के दौरान 4000 ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब वह सिर्फ कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी। बछेंद्री पाल मतलब स्कूल की तरफ से एक पिकनिक गई थी जिसमें वो खेल खेल में 4000 ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब वो कितने वर्ष की? 12 वर्ष की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली जो कि उत्तर काशी में है। ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि काशी में है। इनको गाइड करने वाले जो गाइडर थे वो कौन थे? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। इनको गाइड करने वाले कौन गाइडर थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। चट्टानों पर चढ़ते समय कमर सीधी एकदम 90 डिग्री के कोण पर होनी चाहिए। देखिए, चट्टानों पर चढ़ते समय कमर कितनी डिग्री की होनी चाहिए? तो बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के कोण पर होनी चाहिए। पर्वतारोहण में वापस उतरने को क्या कहते हैं? रैपलिंग कहते हैं। जब वापस उतरते हैं तो उसको रैपलिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें वही पॉइंट इंक्लूड किया गया है जिससे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी मेहनत दिखाई देती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो कि अंतरिक्ष यात्री थी, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रही। सुनीता विलियम्स जो थी वो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रही। ये लगभग कितने समय तक रही थी? तो 6 माह से भी ज़्यादा रहने वाली महिला हैं अंतरिक्ष में। सुनीता विलियम्स गोताखोर बनना चाहती थी। देखिए, ये आता है, पॉइंट दे देता है। सुनीता विलियम्स जो थी वो गोताखोर बनना चाहती थी, परंतु वो क्या बन गई? हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है और वहाँ सभी चीज़ें हवा में तैरती है। अंतरिक्ष में जो है वो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसीलिए वहाँ क्या होता है कि सभी चीज़ें हवा में तैरती हैं। जो सुनीता विलियम्स थी वो अंतरिक्ष में कितने किलोमीटर दूर थी? तो 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी सुनीता विलियम्स। ये भी आ जाता है कितने किलोमीटर? तो 360 किलोमीटर। पानी में भी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। सुनीता विलियम्स से बस इतना ही याद रखना है कि वो एक गोताखोर बनना चाहती थी और हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली ये महिला थी जो कि लगभग 6 महीने से ज़्यादा रही थी। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी या रहने वाली हैं। ये एक वेट लिफ्टर हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का काम करने लगी थी। जब कर्णम मल्लेश्वरी 12 वर्ष की हुई तभी से इन्होंने क्या किया कि वज़न उठाना चालू कर दिया था। ये एक बार में 130 केजी वज़न उठा सकती हैं। बाप रे! जो ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो एक बार में कितना वज़न उठा लेती हैं? तो 130 केजी वज़न उठा लेती हैं। 130 केजी वज़न उठा लेती हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? तो 29 मेडल जीता है। नेक्स्ट देखते हैं सूर्यमणि। देखिए, सूर्यमणि झारखंड से संबंध रखती हैं। इन्हें जंगल से बहुत लगाव था। जो सूर्यमणि है ये झारखंड की है और इन्हें क्या था? जंगल से बहुत लगाव था। वह सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते स्कूल जाती थी। जब उन्हें स्कूल जाना होता था तो वो सीधा रास्ता छोड़ करके क्या करती थी कि जंगल के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हुए जाती थी। सूर्यमणि जब 21 साल की थी तब उसने वासवी दीदी जो कि कॉलेज में वो मिली थी, जो एक पत्रकार थी, वासवी दीदी तथा कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला जिसका नाम क्या रखा था? तोरांग रखा था।
सूर्यमणि झारखंड में, देखिए याद रखिएगा ये सब पॉइंट कि 21 साल की थी तो उन्होंने किसके साथ मिल करके, तो वासवी दीदी के साथ मिल करके तथा कई लोगों की और मदद से एक केंद्र खोला जिसका नाम क्या रखा, तोरांग रखा। सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में कार्य करती थी। जो सूर्यमणि थी वो कौन से आंदोलन में काम करती थी, तो जंगल बचाओ आंदोलन। इन्होंने अपने दोस्त विजय से शादी कर ली, जो कि बाद में ये और जो सूर्यमणि थी दोनों मिलकर के जंगल बचाओ आंदोलन में कार्य करने लगे। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। कुड़ुक जो भाषा है, जो कुड़ुक क्या है, झारखंड की एक जो आदिवासी समाज है वो है कुड़ुक, और कुड़ुक भाषा में तोरांग को क्या कहा जाता है, जंगल होता है तोरांग का मतलब। सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को क्या करती थी, जंगल लेकर जाती थी, बच्चों को जंगल से लगाव मतलब रखने के लिए, ताकि बच्चे भी जंगल के प्रति प्रेम कर सके थी। सूर्यमणि कहती हैं हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगलों से ही जुड़ी है। देखिए सूर्यमणि क्या कहती है कि हम आदिवासियों की जो ज़िंदगी है वो किससे जुड़ी है, जंगल से जुड़ी है। और सूर्यमणि का एक और दोस्त था जिसका नाम मिर्ची था, जो दिन रात उनके साथ रहता था। नेक्स्ट है, सूर्यमणि चाहती थी कि लोग जो है वो अपने त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं और भूले नहीं। जो परंपरागत गीत होते थे आदिवासियों की, वो क्या चाहती थी कि उनको लोग जो है वो भूले नहीं, उन्हें अपनाए रखे, चाहे जो पहनावा था उनका आदिवासियों का उसको भी रखे। कुड़ुक भाषा भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। जो कुड़ुक भाषा है कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उराव जनजाति के द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसको उराव भाषा भी कहा जाता है। ये चाहती थी कि बच्चे जो जंगल की जड़ी बूटियाँ हैं उनको समझे और बांस की चीज़ें बनाने की कला भी सीखे। तो ये सूर्यमणि के बारे में जो मेन पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है और हर शिफ्ट में आता है। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देखे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।